नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। भाई ने अपने ही सगे भाई और भतीजी को गोली मारकर कर दी हत्या। शाहजहांपुर में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, बाप बेटे ने दिया घटना को अंजाम। खून के रिश्तों को तार तार करते हुए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई और उसकी बेटी को उतारा मौत के घाट। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ और वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है, जहां थाना निगोही क्षेत्र के मोहल्ला आदर्श नगर क्षेत्र में जहां दो भाइयों के आपसी रंजिश के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई और उसकी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो उसकी बेटी की मौके पर ही मौत से क्षेत्र में मचा हड़कंप। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। शाहजहांपुर में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। निगोही के आदर्श नगर कॉलोनी में पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटे भाई और उसके बेटे ने दिया घटना को अंजाम। 2 दिन पहले हुआ था आपसी विवाद। हत्या के बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शवों को रख कर लगाया जाम। पुलिस फोर्स के साथ SP अशोक कुमार मीणा भी पहुंच गए मौके पर। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ और वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक भाई ने अपने ही भाई और भतीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाई सरसों के तेल बेचने का काम करते हैं। ग्राहक तोड़ने को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भतीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बताते चलें कि शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र के रहने वाले गुड्डू और श्रीपाल दोनों सरसों का तेल बेचने का काम करते हैं। गुड्डू और श्रीपाल ने ग्राहकों को लेकर कहासुनी हो गई। बात इस हद तक पहुंच गई कि गुड्डू और उसके पुत्र ने गुस्से में आकर नाजायज हथियारों से श्रीपाल के घर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे श्रीपाल की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बीच में बचाने आई श्रीपाल की बेटी की भी गोली लगने से मौत हो गई। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद गुड्डू और उसका बेटा मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं SP अशोक कुमार मीणा ने गुड्डू और उसके बेटे की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। जनपद शाहजहांपुर से उदित शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर जो है गोली चली? कल ऐसा हुआ, किसकी मौत हुई है? कल ऐसा हुआ था कि मतलब धानी आई थी तो पापा मेरे कोलू पाई थी, तो उसके बाद में कोलू वाले से उठा ले गए मेरे कोलू पर से, वहाँ पे ले गए अपने कोलू पे। वहाँ पे ले जाके अब पापा ने मना किया कि अपनी अपनी पेरो, तो इसी बात पे लड़ाई करने लगे, गाली वाली देने लगे। तो कुछ नहीं, हम लोगों को रंडी बदमाश कहा कि दोनों लड़कियां भाग गई, सब कुछ भाभी भी भाग गई। तो हम लोग पुलिस सामने आए तो हमने कहीं पूछवा चले हम कहाँ भागे, बताओ चले। उसके बाद में कुछ नहीं, शांत हो गया। पुलिस वाले मेरे भाई को बंद करवा दिया और फिर शाम को पैसा रात को भर दिया होगा, सुबह होते ही मार दिया। उठ नहीं पाए पापा मेरे। किसकी मौत हुई है? पापा की और बहन की। पापा का क्या नाम है? श्रीपाल। बहन का क्या नाम है? सरस्वती। क्या कोई पुराना मामला भी चल रहा था? नहीं, पहले भी मारा था, हम लोगों की फोड़ दी थी और उसके बाद में जगह भी छीन ली। उनके चक्कर में अंदर वाला भी मकान बिका गया। मेरे पापा का नाम है श्रीपाल और मेरे पापा का कोलू चलाते हैं और ये जो चाचा हैं ये भी कोलू चलाते हैं। तो मतलब दो चाचा क्या नाम है? चाचा का नाम गुड्डू उर्फ मोहनलाल
और इनका मतलब इन्होंने भी मेरे पास में ही कोलू लगा रखा था। ये लोग दलाली लेते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 350 रुपये एक लोगों के लिए मिलते हैं। दिन भर में 20-30 लोगों को करवा देते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये मिलते हैं इन्हें। तो मतलब इन्हें हो गया घमंड। तो इस बात पे मतलब 2 महीने पहले लड़ाई हुई थी इसी बात पे। तो मम्मी को मारा था और हमारी और दीदी उदी को मारा था, हमारा भी हाथ टूट गया था। तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, थाना में पैसा भर दिया गया था इनने। अभी आज क्या हुआ है? आज हुआ ये है कि मतलब सुबह कल तो जो बात हुई थी, कल ये हुई थी, ये घानी उठाने आए थे मेरे यहाँ ज़बरदस्ती। ये ग्राहकों की घानी उठाते हैं ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद में इन्होंने थाने में कल पैसा भरा था, 2-3 लाख रुपए दिए। इन्होंने साजिश रची थी, मुझे पकड़वा लिया था और मुझे पकड़वा के और इन्होंने साजिश रची थी। पापा मेरे यहाँ थे नहीं, पापा कल आए थे तो मतलब सुबह आ पाए थे तो मतलब सो रहे थे। तो इनने घर में घुस के तमंचा और तलवार डंडा और दुनाला से फायर की है इनने और घर पे ही घेर लिया पापा को। पापा के गोली मारी है और दीदी के भी गोली मारी है। इन्हें लोगों ने थाने में पैसा भर दिया। मनोज दरोगा, उन्होंने पैसा लिया है 2-3 लाख रुपए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कही जाओ तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम मार दो चाहे कुछ भी करो, बस 2-3 लाख रुपए भर देना मेरे। आज यहाँ पर सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। क्या आपकी वार्ता हुई है? अभी अधिकारियों ने तो अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और ना बिल्डोजर भी नहीं चला है यहाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते ये हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहते हैं यहाँ घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, इन्हें चारों को फांसी होनी चाहिए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, फांसी होनी चाहिए बस। थाना निगोई क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में ही आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो श्रीपाल सन ऑफ रामदास और सरस्वती सन ऑफ डॉक्टर ऑफ श्रीपाल है, इन दोनों की, इन्हीं के जो भाई हैं गुड्डू सोहनवीर और उनके अन्य साथी हैं, उनके द्वारा सुबह गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। और इस क्रम में मौके पर मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ जो फील्ड यूनिट है वो भी मौके पर उपस्थित है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो बताया गया है कि गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है और इसमें उनके घर वालों से बातचीत की गई है और वो तहरीर जो है वो लिख रहे हैं और तहरीर प्राप्त कर जो भी नामजद लोग देंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ फील्ड यूनिट के द्वारा जितने भी एविडेंस हैं वो रख किए जा रहे हैं। सर उन लोगों ने रोड पे सब रख के सर धरना प्रदर्शन किया सर? हाँ, उनकी कुछ ग्रीवेंसेज हैं, उसके संबंध में उनके घर वालों से बात की गई थी और जो भी ग्रीवेंसेज होंगे उनके उसके बारे में उनसे लिखित में भी लिया जाएगा और अगर उसमें उसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला जाएगा। साथ ही साथ अगर उसमें किसी को लापरवाही की कार्रवाई की जाएगी। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK UP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK UP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।